कभी कभी जो है ना डॉक्टर जब गोली देता है, मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरे सुई कूच कूच के इन्होंने मेरे को लाल कर दिया। तो अब मेरे को एक बार जो है ना, कहाँ की कथा थी, गर्मी के दिन थे, पानी कम हो गया था, बोतल चढ़ाई इन्होंने। हाँ, भगवंत घड़ी माते वो आधी रात जो है लेके आई जमुना जी में डाल के, और फिर जिनने जो सुई और इंजेक्शन कम से कम 25 बोतल चढ़ाई। एक नहीं, दो नहीं, कितनी 25 इन बोतल चढ़ाई। और नजर कमजोर रहेगी, एक है कूचे दूसरी जगह कुछ जाए, कूचे कहूँ और कुचे कहूँ। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कि किसने तुमको डॉक्टर बना दिया है? बोले हाथ थोड़े, हम तो वैसे ही झोला छापे हैं, हम पे तो भगवान की कृपा है, हमने कहूँ पढ़ाई ना करी। लेकिन ये स्वीकार करना भी तो बड़ी बात है ना। तो हमने कि ये दवाई, ये बोतल तो तुम इसलिए चढ़ा रहे हो कि पानी पूर्ति हो जाए। फिर बोले ये क्यों चढ़ा रहे हो? बोले ये इन्फेक्शन को रोकेगी, हैं, ये जो साइड इफेक्ट है ना, ये उसको रोकेगी। तब समझ में आया इफेक्ट होता है और उसका साइड इफेक्ट होता है। एक दवाई आती है, वो दवाई एक फायदा करती है बगल में, दूसरी तरफ नुकसान कर देती है ना। तो सत्संग एक ऐसी दवाई है जो केवल इफेक्ट करती है, साइड इफेक्ट नहीं करती है। बाकी सब, इसलिए पार्वती जी परोपकार कहा ना, तो ये जितने कोई काम तो किया ही नहीं था पार्वती जी ने। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ये सब जो परोपकारी दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, बोले सच्चा परोपकार तो तुम कर रही हो। बोले मैंने कहा कर दो? बोले तुम कथा को, मेरे भीतर छुपी हुई कथा को, अदृश्य कथा को दृश्यमान करने का उपाय कर रही हो। मैंने जो रच महेश निज मानस राखा, मैंने तो रच के रखा था, मैंने वैक्सीन बनाई है, मैंने औषधि का आविष्कार किया है, मैंने दवाइयों को, औषधियों को बना के रखा है, पर इसको कोई बंटवाए, प्रचार करे, लोगों तक बताए, लोगों तक पहुंचाए, तभी तो इसका फायदा होगा, नहीं तो धरी रहेगी, और हजारों सालों से धरी है। इसलिए तुम जैसा उपकारी, इससे दुनिया के लोग निरोग होंगे, विकार रहित होंगे, मुक्त होंगे, उसका माध्यम तुम ही तो बन रही हो। इसलिए समझिएगा, कथा को कराने वाला व्यक्ति ही इस धरती नहीं, तीनों लोकों का, मानव जाति पर सबसे बड़ा परोपकार करने वाला है। भाई हमको गुरुओं ने कथाएं सिखा दी हैं, सब सीख लिया हमने, लेकिन जब ऐसे आयोजन करता, कराने वाले जब नहीं होंगे तो धरे बैठे अपन आश्रम में। यदि सोना, अब जैसे माने कि चलो यहाँ रोड निकल गई जे, लोगों के खेत हो गए 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ के बीघा, सवरे नहीं बीघा, हाँ अच्छा, लेकिन कछु लोग मानते बेकेंगे नहीं, और कुछ लोग जिंदगी भर नहीं बेकेंगे। जा बात है कि सुन खुश होते रहेंगे कि 2 करोड़ को है, जबकि मैम गेहूं जो है 10-20 हजार के ही होंगे, गेहूं 10-20 हजार के होंगे। कछु समझदार होंगे मैम थोड़ो सो निकाले कि भाई मैं अपना धंधो डाल देंगे, इतना निकाल देंगे कि धंधे लायक है जाए, हैं। कछु लोग जो है केवल जा सुख है लेते रहेंगे, इतना बढ़ेगो, बेकेंगे नहीं, इतना बढ़ेगो, बस जय में खुशी रहेंगे। जबकि बामते इनकम केवल इतनी होगी, हैं, जो गेहूं होंगे, आलू होंगे, है ना, अलग अलग प्रवृत्ति है। तो मुझे ये कहना है, जो दवाई हमने, वैक्सीन हमने बना के रखी, लेकिन काम ना आई, हैं, तो सोनो चांदी धरती में गढ़े रहो घर में, पर उपयोग नहीं आया तो कंगाल के कंगाल ही रहे ना। तो इसको जो काम आवे, इसका उपाय करे, हैं, उसे यजमान कहते हैं, उसे परीक्षित कहते हैं। तो ऐसे ही आज जो ये परीक्षित बने हैं, इनके सहारे से आज पूरा ये जो ब्लॉक है, क्षेत्र है, जिला है, तहसील है, ये सब जो लाभ उठाएगी इन 7 दिनों में, वो सबका इतना बड़ा परोपकार बनेगा। और पता है, कोई एक दिन का हुआ पूरी और ये भंडारे चल रहे 9 देवी न के, हैं, बट रहे रोड पे बैठे ठाड़े हैं, 2-4 पूरी दद दें, सब्जी दद दें,
ठीक है, नेक देर के लिए बस स्वाद आयो और अच्छा लगे, तृप्ति भी मिली, लेकिन दूसरे दिन खेतम मिलेंगी पूड़ी भी और सब्जी भी। लेकिन यहाँ जो ये आयोजन हो रहा है, इसमें जो स्वाद आएगा है, ये इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक भीतर रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ाता रहेगा। ये जो प्राप्त होगा ना इन 7 दिनों में, ये वेस्टेज नहीं होगा, ये वेस्ट है और वेस्ट बनाएगा। हाँ? कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी। कोई मत दिखाओ, अलग हो तो देता। मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बिता दिया अनमोल रतन हीरा, यों ही बिता दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कोई साथी नजर नहीं, जो बन रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं। ओ गुरु को बनाओ साथी, धर्म को बनाओ साथी, जो साथ जा सके। कर ले कमा
पापों में सदा मन को लगाते चले गए। मोमबत्तियों का बोझ सर पे उठाते चले गए, लेकिन कभी न धर्म को, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा